बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कहूँगी मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथी मेज़बान सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नवीद सिद्दीक़ी। अस्सलाम वालेकुम। और यकीनन अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जो है जहाँ नौजवानों को फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर देखती है, वहीं पर उन्हें जदीद हथियार यानी कि तालीम और तरबियत दोनों से लैस करने के साथ साथ उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ास फोकस है इस पर कि नौजवानों को खुद मुख्तार बनाया जाए, बाइख्तियार बनाया जाए, अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। और इसके लिए बहुत से जो प्रोग्राम्स हैं वो भी और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस भी करवाए गए, वो इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आज जिस इदारे के हवाले से हम बात करेंगे और जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, वो इदारा भी और शख्सियत दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इनकी और इसी तरीके से पाकिस्तान को आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए उसके हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन है। चेयरमैन नेफ्टेक से जावेद हसन साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम नेफ्टेक की बात कर लेते हैं। अमूमी तौर पर जब हम भी बड़े हो रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता था। वालिदैन पूरा फोकस करते हैं कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, निसाबी उसकी तालीम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हुनरमंदी की जानिब, तकनीकी महारत की जानिब बहुत कम रुझानात जाते हैं। तो नेफ्टेक सबसे पहले तो क्या है और ये आम आदमी को हुनरमंद करने के लिए क्या कर रहा है, उससे हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, नेफ्टेक जो है स्किल्स ट्रेडिंग देता है, हुनर देता है और इसमें हम लोग सर्टिफिकेशन कोशिश करते हैं। हाँ, नेफ्टेक जो है एक इदारा जैसे ये बहुत ही एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर जो मुल्क में है, पॉलिसी सेटिंग बॉडी है, फंडिंग सोर्स करने के लिए बॉडी है। इसमें आप सेटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं स्किल्स के, जैसे बीएससी और बीएड होता है, इसी तरीके से हम लोग सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमाज हम लोग उसके स्टैंडर्ड सेट करते हैं, करिकुलम्स हम लोग सेटअप करते हैं। और जब स्पेशल इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर का ये है हुनरमंद पाकिस्तान, तो उसमें हम लोग स्किल्स ट्रेनिंग खुद नहीं देते हैं, मगर जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में उनके थ्रू हम लोग ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि इंटरनेशनल लिंकेजेस जो है, जैसे वहाँ बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस के कैसे हम लोग उनके साथ लिंकेजेस हों, और हम लोग की यहाँ सर्टिफिकेशन है उसको इस स्टैंडर्ड पर लिया जाए कि इंटरनेशनली हमारे बच्चे जब सर्टिफिकेट लें तो उनको जॉब मिले, पाकिस्तान में नहीं बस इंटरनेशनली मिल सके। तो ये मुख्तसर में यही हम लोग के काम है और माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट ने बहुत इसको अहमियत दी है। और ये गवर्नमेंट तो यूथ की गवर्नमेंट है एनीवे, तो और ये समझती है कि यूथ को एम्पावरमेंट थ्रू स्किलिंग और हुनर देना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मज़ेदार बात है कि ये तो अब इंटरनेशनली, आपने कहा ना कि मैं भी जब बढ़ रहा था तो वालिदैन ने यही कहा था कि आप डॉक्टर बने ना, इंजीनियर बने ना, लॉयर बने ना, अकाउंटेंट, ये कोई 3-4 थी। और अगर आप वो नहीं करिएगा तो मगर ग्रेजुएशन ज़रूर करना है। मगर सारी दुनिया में देख रहे हैं कि अब जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना कम इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स के तरफ फोकस है। अब जो गूगल और ईबे और अमेज़न में जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, वो ही नहीं है कि ज़रूरी कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके बानियों की भी अगर बात कर लें तो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई, मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करी, लेकिन ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अगर आपके पास निसाबी तालीम नहीं भी है और हुनर है और सोच है, यू कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स, तो यू कैन डिलीवर। देखें, अगर हुनर है तो आप कभी ऐसे नहीं होंगे कि पैसे के मोहताज होइएगा। हुनर है तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको पैसे कमाने के लिए दायरा और खुशी भी होगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसे तो इंसान कमा लेता है, सारे लोग कमा लेते हैं, मगर एक ऐसा काम करें जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन, दिली खुशी हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और हुनर में जो लोग करते हैं, काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं इंग्लैंड ये सब में जो PhD करे हुए होते हैं, मगर साइड में उनका हुनर होता है एज अ हॉबी, और उसी हुनर से उनको दिली सेटिस्फेक्शन मिलती। तो देखें, ये हमारी एटीट्यूड्स में ज़रा सा चेंज आना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल में जब हम लोग ने ये प्रोग्राम्स, पहले ही होता था कि हम लोग ढूंढते थे लोगों को कि स्किल्स प्रोग्राम करें, अब हमारे पास इतनी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है कि हम लोग को प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ा है कि प्लीज़ इसको एक्सपैंड करा जाए। इसलिए कि जहाँ फर्स्ट बैच में हम लोग जो हाई टेक उसमें स्किल्स में 20,000 ओपनिंग सीट्स थी, स्कॉलरशिप्स, एप्लीकेशन आई 220,000 की। तो ये आप इमेजिन कर लें 10 to 1, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी जैसे, इनफैक्ट मोर देन यूनिवर्सिटी वो था, रेशो था।
तो और माशाल्लाह से जो भी बच्चे ये इनको सर्टिफिकेशन मिल रही है, ज़्यादातर ऐसे हैं कि उनको फॉरेन जॉब्स मिल रही है, ना फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर होता है कि कितने आप सेटिस्फाई हुए हैं जो ट्रेनिंग मिली है इंस्टीट्यूशंस, एंड ये प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कराई है, इंडिपेंडेंटली कराई है, 95%। बिल्कुल सही। अच्छा सैयद जावेद साहब, एक तो ये है कि यू हैव बीन इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल थी वो यूथ, वो ख्वातीन और फिर जिसका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये बैकबोन समझा जाता है पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तानी नेशन के लिए। अब हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एम्पावर करना, उनके जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व करना, साथ साथ उन्होंने नौजवान यानी नस्ल को जो है वो साथ मिलाया और कामयाब जवान प्रोग्राम्स दिया। रिसेंटली हमने देखा कि आपकी ही मिनिस्ट्री ने जो कामयाब स्पोर्ट्स प्रोग्राम का भी जो है वो बाकायदा किया और 12 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में नौजवानों को एंगेज किया। इसके साथ साथ जो टेक्निकल स्किल्स में भी वो सामने, ये वो चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी पावर है लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा था नौजवान नस्ल को या ख़वातीन को। अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे यूथ के पास, यानी स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो हुकूमत तो सपोर्ट कर रही है, और अगर किसी भी स्किल में, और इसमें हमने कुछ देखा प्रोग्राम्स जो कि हाईटेक प्रोग्राम्स हैं, वो लिटरली हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सराहा जा रहा है जो पहले हमें शायद नहीं देखा जा रहा था। कैसा रिस्पांस रहा, क्योंकि कोविड भी रहा, हमने देखा कि तीसरा बैच अगर अभी आपको आने वाला है, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस से आपको निकलना पड़ रहा है और अब कोरोना के बाद की सूरत क्या होगी? नहीं, आपने देखे हम लोग को तो ये 100,000 अभी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था, ठीक है, जो 100,000 स्कॉलरशिप्स थी, मगर कोविड ने एक बहुत बड़ा धचका पड़ाया, इसलिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस बंद करी। आप समझिए कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम जो हम लोग का ये पिछले साल ये कोविड के वजह से इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। तब भी हम लोग ने कोशिश, स्पेशल परमिशन लिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, NCOC के जो ट्रेनिंग है स्किल्स ट्रेनिंग, इसलिए कि इसमें ज़्यादा क्लास में बैठना नहीं पड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए कि ऐसे नहीं हो कि स्प्रेड हो। हम लोग ने कुछ तो इदारे रखे और अभी तक कोई 75,000 के करीब, 70,000 के करीब हो गए हैं, और थर्ड बैच में इंशाल्लाह पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये देखा है कि उसके वजह से सेटिस्फैक्शन इतनी हुई है कि अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो इसके मेन स्पॉन्सर्स हैं वो चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। शफकत साहब बहुत ही इससे मरूम है। इंटरेस्टिंगली जनरली तो बड़ी क्रिटिकल आइज से देखते हैं, असद उमर साहब भी चीज़ है, इसलिए कि प्लानिंग कमीशन से अप्रूवल होती है, वो चाहते हैं कि हम लोग, बल्कि हम लोग की एम्बिशंस कम है, वो कहते हैं कि आप बढ़ाएं इस चीज़ों को। तो अब प्रेशर आ रहा है हम लोग पर कि आप इसका कैपेसिटी बढ़ाएं और इसको और ले जाए, इसलिए कि इतनी डिमांड आई। और यूथ में ये देखा गया कि यूथ जो है ना बड़ी हमारी अच्छी यूथ है, वो ये नहीं कहा मुझे बस हम लोग को बस पैसे दे दो, वो चाहते हैं स्किल दो जिससे पैसे कमाए, और इससे क्या बेहतर हो सकता है। तो हमारी यूथ जो है ना, हम लोग उस पर फुल फेथ और कॉन्फिडेंस होने चाहिए, उसको अगर ट्रेन करें। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एवरेज ट्रेनिंग, दो किस्म की ट्रेनिंग है, तो हाई एंड हाई टेक स्किल्स ट्रेनिंग है, वो ज़रा सा महंगी है, और जो कन्वेंशनल ट्रेड्स है, कन्वेंशनल ट्रेड्स में कोई 40,000 के करीब खर्च होता है 6 महीने के दौरान, और जो हाई टेक है उसमें कोई 70-80,000। हम लोग देख रहे हैं कि जो हाई कन्वेंशनल ट्रेडिंग है, जो भी कर रहा है, जो अगर पहले वो कमा रहे थे 30,000, तो अब उसको करके कोई एनीथिंग बिटवीन 40,000 40,000 से 50,000 तक का तो इमीडिएट जंप मिल रहा है उनको, और आगे चल के और भी जंप मिलेगा। और हाई टेक में तो ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 80,000 फॉरन, तो विद इन अ मंथ उनको जो उन पर खर्च करा गया है उनकी अर्निंग हो जा रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली अगर देखें बैंकिंग टर्म्स में, तो इसमें तो इतनी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो एक अंदाज़ा ये है कि 64% जो है वो हमारे वो लोग हैं जो 30 की एज से नीचे हैं, जिन्हें हम यूथ में काउंट करते हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और उसमें फिर अगेन 20 की जो एज है उससे कम भी हमें लोग दिखाई देते हैं। तो आप कितना अहम समझते हैं ये जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, इनका ऑफ़र किया जाना, इसकी सहूलत देना, इस तरफ नौजवानों को लेकर आना, पाकिस्तान को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ये देखें, पाकिस्तान में हम लोग ने देखा, हम लोग ने नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सर्वे करा है, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मिला के हम लोग ने देखा है कि स्किल्ड लोगों की
कोई 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों की ज़रूरत है हर साल, और ये कंजर्वेटिव है, शायद इससे ज़्यादा हाँ। और इसमें 400,000 जो है वो इंटरनेशनल है, काफ़ी हद तक ये मिडल ईस्ट में 4 लाख लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कोई 11 लाख, और उसमें 11 लाख में 70% जो है वो कन्वेंशनल स्किल्स में ज़रूरत है, जैसे जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, उस किस्म की लोगों की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग प्लम्बिंग एंड ये इसकी कुकरी। मगर अब जो देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड ये हाई टेक में, कि जैसे वेब डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें बड़ा डिमांड है, और वो कोई 400 to 500,000 मिनिमम डिमांड है लोगों की। और ये तो मैंने सिस्टम्स वालों से, एक बहुत मशहूर कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, और पाकिस्तान में लिस्टेड है, सिस्टम्स वाले कहते हैं आप जितना प्रोड्यूस करें स्किल लोगों की वो कम है, और आईटी में तो हम लोग तो लिटरली फ्लड गेट्स हो सकती हैं, अगर हम लोग 1 मिलियन भी ट्रेन करें वो भी कम है। तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है आपकी, इसने एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे दी है यूथ को भी? और ये तो देखें, मैं किसी पार्टी को नहीं फेवर करना चाहता हूँ, ये मैं एक गवर्नमेंट का इदारा है, मगर ये डिस्टिंक्ट बात है कि हम लोग ने पहली मरतबा हाई टेक ट्रेड पर फोकस करें, ये पहली मरतबा हुआ है, और इसमें उस्मान डार और शफकत महमूद की भी बहुत सी ज़्यादा आई थिंक एफर्ट है कि उनने कन्विंस करा कि हाई टेक ट्रेड्स में भी स्किलिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि बस आप इलेक्ट्रिशियन, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्लम्बिंग एंड ये जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, अब ये पहली मरतबा हुआ, और ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन था ये दोनों वज़ीरों से, बहुत उस्मान डार एंड शफकत महमूद के, आप हाई टेक ट्रेनिंग कराइएगा, और ये जो विजन आ रहा था ये प्राइम मिनिस्टर से आ रहा था। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इस वक्त आपने देखा होगा ऑनलाइन की, अगर हम बात करें तो एक सुई से लेकर एक जहाज़ तक ऑनलाइन आप देखते हैं ट्रेडिंग हो रही है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि 60 to 70% हमारे पास यूथ है, और उसमें आईटी बड़ा पोटेंशियल है। इस वक्त हमारे आईटी भी एक्सपोर्ट हो रही है, और हम देख रहे हैं कि नेफ्टेक भी उस पर बड़ा काम कर रहा है। हम अमेज़ॉन की बात करें, हम ईबे की बात करें, हम दराज की बात करें, इस तरह के अब इंडिजिनस लोकल ऑनलाइन हमारे पास इतने बड़े स्टोर्स हैं कि हम हर चीज़ देखें। कोविड के बाद आपने देखा होगा कि सूरत ऑल टुगेदर चेंज हो गई है, यानी अब हम ऑनलाइन, पहले जो प्रोडक्शन शायद प्रोडक्ट की तरफ लोग नहीं जाते थे, अब उनको भी एक सेटिस्फेक्शन आ रही है, आल्दो कि इसमें थोड़ा इशू आ रहा है, ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें हमने देखा कि अमेज़ॉन के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुद भी ट्वीट करना और ख़ुशी का इजहार करना, और पाकिस्तानी जो यूथ है उसको जो है वो इंगेज करना, और ये बताना कि जो है वो इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान किस हद तक, यानी आपके, क्योंकि थर्ड बैच चल रहा है, एक तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि आल्दो के कोविड ने बड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन अब आवाम की एक्सपेक्टेशन किसी भी जो आपकी स्कॉलरशिप के अगेंस्ट उसकी एप्लीकेशन कितनी आ रही हैं, यानी आवाम के यहाँ पहले बैच, दूसरे बैच और तीसरे बैच के बाद जब अवेयरनेस आई होगी तो डेफिनेटली आपको एक अंदाज़ा होगा कि अब किस कदर जो है वो आवाम इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए ना, आपने एप्लीकेशन और डिमांड की बात की, ये अभी तो ये थर्ड बैच शुरू नहीं हुआ है, और ये मैं कह रहा हूँ कोई 35 ऐसी कुछ 1000 है, और इसकी ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब ये ठीक से इंस्टीट्यूशंस ने जाके एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा है, तो मैं तो रियली अब ये बड़ा क्लियर है कि जो कहते थे कि लोग में इंटरेस्ट नहीं है स्किल्स होने का, ये एकदम सही बात नहीं है। लोग में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि हर स्कॉलरशिप के लिए 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो है। ये आपने कहा अमेज़न की बात करी, प्राइम मिनिस्टर एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करना चाह रहे हैं, और उसके बारे में बात चल रही है। PC1 बनेगा, वो एक प्रोसेस होता है, प्लानिंग कमीशन के थ्रू उसकी अप्रूवल होती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि ये छोटी चीज़ है, इसलिए कि ड्यूरिंग दैट वो अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी चीज़ें इंसान सीखता है, चेंजेस होते हैं, उसको बेहतर करा जाता है, पहले जो मिस्टेक्स हुए हैं उसको अवॉइड करा जाता है। तो ये प्लानिंग, मगर उसमें है प्रोग्राम कोई 800,000 अमेज़न बेस्ड ट्रेडिंग के लिए उनको बच्चों को ट्रेन करा जाए, और जिसके लिए जो इंटरनेशनली कॉस्ट है वो कोई क्या $5 लाख के करीब है, 5 लाख रुपया के करीब है। हम लोग जो है इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि 1 लाख रुपया में
ट्रेनिंग हो जाए। और 800,000 तो ये बहुत बड़ा एक तकरीब है। आई मीन हम लोग को काफ़ी इस पर फोकस करना है, मगर इससे ये है कि मुल्क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। और इसमें जॉब्स मतलब बेसिकली ट्रेडिंग होती है, जॉब्स तो नहीं है, खुद ही अपने बिजनेसेस करेंगे बच्चे, एंड बच्चे नहीं कुछ बड़े लोग जरूरी नहीं। एक जवेद साहब, एक चीज़ जो हमने देखी है कि ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि हमारे यहाँ इससे पहले जो जमात सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती रहीं, वो भी सरकारी जॉब्स पर ही हम देखते हैं कि रिलाई करते रहे। हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है वो भी दे आर रनिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन एक अब ट्रेंड सेट किया जाता है कि नौजवानों को मछली पकड़ना सिखाएं, ना सिर्फ मछली दे दें, कि पकड़ना सिखा देंगे तो डेफिनेटली वो आगे सर्वाइव करते रहेंगे। तो ये एक बड़े खुशाइंद है। और आप जैसे बता रहे हैं कि 800,000 जब हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ ई कॉमर्स में जाएगी, फिर इसी तरह हाईटेक में बहुत से हैं, फिर टेक्निकल हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा बैकबोन है जिसके हम यूथ की बात करते हैं, तो वो जो एक बेरोज़गारी का मामला है, तो ये तो बहुत हद तक मामला है। ये गवर्नमेंट को आप मैं तो इकोनॉमिक्स पर भी ज़रा सा काम करता रहता हूँ, मेरी बैकग्राउंड जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो मेरा फोकस इकोनॉमिक्स पर रहता है। तो देखिए सारी दुनिया जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं वहाँ गवर्नमेंट की जॉब्स तो बहुत ही कम होती जा रही हैं, और फोकस है कि गवर्नमेंट जितना इंटरफेयर कम करे आपके कमर्स में उतनी ही कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जॉब तो कम होती चाहिए, मगर इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर खुद ही से उभरे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यंग लोगों में जो टेक्निकल स्किल्स जानते हैं वो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल होते हैं। सिंगापुर में यही देखा गया है, स्विट्ज़रलैंड में यही देखा गया। तो बात यह है कि आई थिंक फोकस यही है कि इन लोग को एंटरप्रेन्योरियल बनाएं, अपने बिजनेसेस शुरू करें, ठीक है प्राइवेट सेक्टर में जॉब लें, मगर हम लोग मैं चाहूँगा ये जो एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ दी ये जो स्किल्स फॉर ऑल जो सर्टिफिकेशन ले रहे हैं कि वो जाके अपने बिजनेसेस भी शुरू करें। ये हम लोग ने इसीलिए टाई अप करा है वो यूथ एंटरप्रेन्योरियल स्कीम जो कामयाब जवान का ओवरऑल प्रोग्राम है, जिसमें 100 बिलियन रुपया का लोन स्कीम है। अभी तक आई थिंक 40 बिलियन डिस्पर्स भी हो चुका है कि ये जो बच्चे, और इसमें से हमारे जो पहले जो बैच जिसमें से कोई 70,000 जैसे मैंने कहा ट्रेन हो रही है बैच 1 और 2 में, इसमें से ऑलरेडी कोई 3,000 जो है वो कामयाब जवान से लोन्स ले चुके हैं। तो आई वुड वांट कि और भी ज़्यादा हो। अभी तो 5% आई वुड से मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 20-30% ये सारे अपने बिजनेस। तो वो जो एक गैप था, जब जाहिर है कि जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं या बड़े हो रहे होते हैं, आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होती है कि फाइनेंस तो हमारे पास होने चाहिए। फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हम किसी चीज़ को डिलीवर कर सकेंगे। तो वो जो एक गैप था लोन्स की शक्ल में और इस तरीके की ट्रेनिंग की शक्ल में, उसको फिल किया जा रहा है। वही फिल करा जा रहा है, और बहुत ही सब्सिडाइज्ड लोन्स हैं, बहुत इजी टर्म्स पर लोन्स हैं, मगर ये है नहीं कि पैसे नहीं बांटे जा रहे हैं और ना ये समझना चाहिए। तो काफ़ी लोग, कुछ लोग जो है बड़ा डिसपॉइंट हो रहे हैं कि हम लोग, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया सही नहीं है और आप बस एक चैरिटी लेना चाहते हैं, हम लोग चैरिटी नहीं प्रमोट करना चाहते हैं यूथ में। हम लोग चाहते हैं कि वो सीखें, रिस्क लें, कमाएं, वो ज़रूरी, मगर चैरिटी पर किसी को नहीं रहना चाहिए। ये मुल्क एक इज़्ज़तदार मुल्क है, और ये हमारे लोग जो हैं पाकिस्तानी इज़्ज़तदार लोग हैं, वो आप कभी चैरिटी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, इस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात की है सैयद जावेद हसन साहब ने, जो कि चेयरमैन है नेफ्टेक के, कि हमें ये समझना होगा कि हुकूमत हमें हेल्प कर रही है अपने पाँव पर खड़ा होने की, और इज़्ज़त नफ्स जो है इंसान की वो सबसे पहली चीज़ है, उसको बरकरार रखते हुए हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे, उसके साथ साथ उसके नौजवान जो हैं वो तरक्की की मनाजिल तय करें। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। और ख़ास तौर पर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का जो हुकूमत का एक फ़ोकस है, जो उनका एक हदफ है, उसके हुसूल में ऑब्वियसली अगर लाइक माइंडेड और वो लोग जो डिलीवर ना करना चाहें, वो आपके साथ ना चलें लोग, तो यकीनन वो गोल अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से काफ़ी इक़दाम जो हैं। बिल्कुल, मैं जवेद साहब ख़ुद भी हमने विज़िट्स किए, मुख्तलिफ़ इदारों में विज़िट करते हैं, लेकिन हम नेफ्टेक में जब जाते हैं तो डेफिनेटली एक और तरह का एनवायरनमेंट हमें मिलता है। हमें वो टिपिकली जो हमारे यहाँ रवायती सरकारी इदारों में जो कुछ होता है, वहाँ पर जो गाइड करने वाले लोग हैं वो भी बहुत अहसन तरीके से, ये नहीं वो समझते हैं कि अब
शायद एक वो जो रियल तब्दीली की बात की जाती है वो नज़र आती है। वो हमें वो टिपिकल जो सरकारी एक माहौल है वो नज़र नहीं आता। वहाँ के जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डीजीज़ हैं, यानी वो इनकरेज करते हैं लोगों को, यूथ को। फिर हमने ये देखा कि वो इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करते हैं कि ताकि वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब क्योंकि हमारे यहाँ जो मैडम ने भी बात की है कि पहले इंटरनेशनल लिंकेजेस उस तरीके से नहीं थे या इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस नहीं थी हमारे सर्टिफिकेट की। नेफ्टेक ने उस पर भी काम किया। नेफ्टेक बाकायदा तौर पर एक बोर्ड की हैसियत जो है वो रखने जा रहा है। आपने हाईटेक्स प्रोग्राम्स हमने देखा है, उसमें करिकुलम हमें स्टडी करने का मौका मिला, इंतहाई शानदार करिकुलम डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं अब जो है जो इंटरनेशनली हमें शायद थोड़ा सा इशू था कि हमारी, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा कि लेबर हमारी है मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में हमारा कोई ट्रेन होकर जाता था तो डेफिनेटली वो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब क्या सूरत हाल होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अभी वज़ीर एजुकेशन शौकत महमूद साहब सऊदी अरेबियन में थे और उन्होंने एक साइन कराया एग्रीमेंट तकामुल से। तकामुल्स का शायद जो साइन करा है कि जो हमारे जो सर्टिफाइड लोग हैं उनका एक टेस्ट होगा, यहाँ पाकिस्तानी में टेस्ट होगा, वहाँ जाने से पहले टेस्ट होगा, और जो टेक्निकल लोग हैं उनकी फिर यहाँ एक दफ़ा वो टेस्ट पास कर जाएंगे और ज़रूरी है कि वो टेस्ट वहाँ जाके उनकी वही क्वालिफिकेशन ट्रीटमेंट होगी जैसे अगर यूरोप से आते हैं ना कहीं और से आते हैं, और वो दे विल बी कम्प्लीटली रिकग्नाइज। ये पहली मरतबा होगा और इंशाल्लाह ये टेस्ट कोई लाखों में जाएगा लोगों के लिए। तो सऊदी अरेबिया कहते हो अब कम्प्लीटली एटलीस्ट स्किल्स ट्रेडिंग के लिहाज से तो अब हम लोग ने कवर कर लिया। जो प्रोफेशनल लेवल है इंजीनियरिंग और मेडिसिन वो तो डिफरेंट है, वो हम लोग के इस इदारे के नीचे नहीं आता है, मगर स्किल्स के लिए कम्प्लीटली ये तो सऊदी अरेबिया में होगा, इंशाल्लाह वो दूसरे मिडिल ईस्ट ममालिक में हो गया। हम लोग इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में कि APEC एक इंस्टीट्यूशन है कि वो हम लोग की सर्टिफिकेट्स को रिकग्नाइज करे थ्रू सर्टन इंस्टीट्यूशंस, कि एटलीस्ट 10 से 20 इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में ऐसे हो जाएं कि उनकी एक्रेडिशन हो जाए इंटरनेशनली। बिल्कुल। इससे पहले क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे मिडिल ईस्ट में हमारे यहाँ ड्राइवर्स हजरात यहाँ से जाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो पाकिस्तान से लेके जाते हैं वही तस्लीम नहीं होता। वो कहा जाता है कि दोबारा से आप आ जाएं। इसी तरीके से कोई भी स्किल यानी बड़ी बेसिक, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन जाता है या प्लम्बर जाता है तो वहाँ पर भी उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ही हम ये देख रहे हैं कि सवाल उठते इसलिए भी हैं कि यहाँ पर जब आप देखते हैं कि कोई वैकेंसी आती है या बाहर भेजने वाले भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो भी फ्रॉड करते रहे हैं, वो किसी भी हालत में किसी भी शख्स को भेजते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जब EVM की बात की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो हमने डिजिटल अकाउंट हमने देखा रोशन, उनके लिए स्कीम मुतारफ़ करवाई, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जहाँ पर अब अलग से डेस्क रखे गए हैं उनके मसाइल हल करने के लिए, वहाँ पे हमने देखा कि एक ये नेफ्टेक जैसा इदारा, अगर जब हम देखेंगे कि स्किल्स मुख्तलिफ अगर हमारे पास सेंटर्स होंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होंगे तो डेफिनेटली जो भी जाएगा तो एटलीस्ट उसको जो बेसिक चीज़ें वापस करनी नहीं पड़ेगी। आपने लगता है कि हमारी जो पूरी बिजनेस प्लान है वो पढ़ लिए, तो इसलिए कि उसमें जो ना बेसिकली ये आप देखें, ये जो हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर का है, पहली मरतबा इतना पैसे हम लोग को दिए गए इस इदारों को 10 बिलियन रुपीज़, और इसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक है 10 सेंटर्स इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन जहाँ जा रहे हैं, जैसे अगर 10-12 मुल्क हैं जहाँ हम लोग के ज़्यादातर यूथ और वर्कर्स जाते हैं, वो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करें, 10 सेंटर्स ऐसे बनाएंगे कि वहाँ उनके लीगल स्ट्रक्चर्स जो है, मेन लीगल इश्यूज़ के उनके राइट्स क्या है एज अ वर्कर, उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज के ट्रेनिंग होगी, उनकी ज़रा सा उनके कल्चर जहाँ जा रहे हैं उनके कल्चर के बारे में ज़रा समझें। तो ये सेंटर्स ऐसे होंगे जहाँ लोग जाएंगे और ज़्यादा नहीं, वो आप 6 महीने नहीं गुजारेंगे, 1 हफ़्ता गुजारेंगे, मगर आपको ये पता चल जाएगा और बेसिकली जाने से पहले ही आपको फैसिलिटेट करा जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये काफ़ी अनफॉर्चुनेटली इस तबके को काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करा जाता है, और बहुत पाकिस्तान में भी एक्सप्लॉइट करा जाता है और बाहर मुल्कों में भी एक्सप्लॉइट करा जाता है। और ये हमारे देखें बड़े मेहनती लोग हैं और इनके साथ हम लोग को बहुत मोहब्बत होना चाहिए। ये लोग कमा के, यही लोग सबसे, बल्कि इंजीनियर और बैंकर से ज़्यादा ये पैसे वापस भेजते हैं, इसलिए कि ये, तो हम लोग को इनको रियली देखना चाहिए कि इन पर कोई जुल्म नहीं हो। तो ये कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन सेंटर्स जो हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम होने वाला है जो आपके विजन के लिहाज से।
बिल्कुल, ये क्योंकि आपने जो जिक्र किया, हमेशा इश्यूज़ भी हमने देखा। अभी हमने देखे मिडिल ईस्ट में हमारे कई पाकिस्तानी थे जो अभी तक जेलों में मौजूद हैं। उसकी रीज़न यही थी कि वो वहाँ का कानून नहीं समझते थे, वहाँ के राइट्स उन लोगों का क्या है, इनके क्या राइट्स हैं, इनको इग्नोर रखा गया। और फिर डेफिनेटली कल्चर जब समझ नहीं आ रही फिर उनको एक्सप्लॉइट भी किया गया। और फिर बहुत सी ऐसी इशूज़ थी तो जो हमारे अपने भी बनाए गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म ने यहाँ तक के जो हमारे ओवरसीज़ जितने भी ममालिक में मुख्तलिफ एम्बेसडर्स मौजूद थे उनको भी इंगेज किया। और फिर शिकायत का बकाया, तो पाकिस्तान पोर्टल आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा इकदाम है। मैं समझता हूँ दुनिया के चंद ममालिक में इस तरीके से देखा जाता है जहाँ पे जो हुकूमत होती है या प्राइम मिनिस्टर है उसके पास डायरेक्ट कंप्लेंट्स आती हैं और उस पर वीकली हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो है ना ऑनलाइन कॉल्स भी लेते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें सेट तो की गई हैं। डेफिनेटली अब इतनी बड़ी मुल्क, इतनी बड़ी आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें तो नज़र आएंगी। लेकिन ये चीज़ हमें समझते हैं कि नहीं, देखिए सती साहब, ये तो बस शुरुआत की बात है। हम लोग को और बहुत करना है। बिल्कुल सही। यहाँ से जो जा रहे हैं, वहाँ जो बैठे हुए हैं, उन पर जो गुजर रही है, कई मरतबा उन आज जाते हैं एज स्किल्ड वर्क लेबर, मगर अनस्किल्ड वर्क उनसे लिया जाता है और उसकी वजह उनसे उनकी ह्यूमन राइट्स जो अब्यूजेस होती हैं वो देखना चाहिए। मगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग के सही स्किल दिया जाए और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी डिमांड करा जाए कि प्लीज़ जो एम्प्लॉय यहाँ से जा रहे हैं उनको नॉलेज हो कि उनके राइट्स क्या हैं और उनकी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। क्योंकि अक्सर का जैसे आपने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपका राइट क्या है और आप कहाँ तक उस पर बात कर सकते हैं। ये तो हम इंटरनेशनल लिंकेजेस के हवाले से बात करें, इस पर हम प्रोग्राम में फिर भी बात करेंगे। लेकिन वापस अगर हम आते हैं विफाक से सूबों तक और फिर उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते चल, तो किस तरह से नेफ्टैक जो है वो इंटरनली कनेक्टेड है, उनके लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ पर किस तरह की प्रोग्रामिंग्स जो है वो दी जाए। देखें, ये नेफ्टैक एक ऐसा इदारा है जहाँ सबसे खूबसूरत बात जो ये है, वैसे इट्स ए पॉलिटिकल। हम लोग सिंध के साथ भी काम कर रहे हैं और बड़े खुशी से काम कर रहे हैं। मैं पहुंचा हुआ था कल दो दिन पहले, ट्यूसडे को आई थिंक, इस कराची में था ट्यूसडे को, जहां सिंध टेफ्टा ने होस्ट करा था एक प्रोग्राम और हम लोग बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के साथ भी काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम हुनरमंद पाकिस्तान बना था, ये प्लानिंग कमीशन ने रिक्वायरमेंट थी कि हम लोग पहले ताउन करें अपने प्रोविंसेस से इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, और उनके अप्रूवल के बगैर ये हम लोग को पैसे नहीं मिलते। तो ये क्वाइट डिस्टिंक्टली वो लोग ऑन बोर्ड हैं। उनके साथ हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक तो जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग थ्रू द टेफ्टास भी कर रहे हैं, मगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग नज़र में रखें और लेके चलें, उनको मौका दें बढ़ने के। प्राइवेट सेक्टर खुद को, और एक और चीज़ हम लोग को करने की ज़रूरत है, अभी तक इतना करा नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, वो भी खुद ही ट्रेनिंग है। तो वो देखिए, बलूचिस्तान एंड सिंध तो बहुत काम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर में वहाँ एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, वहाँ इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। वहाँ आप जानते हैं कि वैसे वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान। सो वी हैव लुक्ड एट के डिफरेंट एरियाज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट। लड़कियां वहाँ बहुत एजुकेटेड है, तो उनको अगर इंटरनेट एक्सेस मिल जाए और इंटरनेट ट्रेनिंग मिल जाए तो वो घर बैठाए काम कर सकती हैं, और फिर वो दुनिया से कनेक्ट भी होती हैं, तो उनकी ज़रा से साइकोलॉजिकल हेल्प भी होती है। और अगर वो बिजी रहती हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन हाई टेक ट्रेड्स और क्यूलिनरी। हाँ, देखिए हमारे प्रोग्राम में आइडियली तो मैं चाहूँगा एटलीस्ट 50, इनफैक्ट 60% औरतें हों, मगर अभी हम लोग ने जो कोटा रखा है वो 30% है, जस्ट टू मेक श्योर के रियलिस्टिक कोटा हो, मगर उस कोटा को हमेशा बढ़ाते जाएंगे। देखिए कैसा है, 3 बैचेस आपने किए हैं, वी हैव हैड नो शॉर्टेज ऑफ फाइंडिंग, तो इसका मतलब वी नीड टू इंक्रीज आवर कोटा फॉर वुमेन। वी हैव कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई है कि लड़कियां और औरतें जो हैं वो आए, और दे हैव, देखिए इस मुल्क में there is a lot of potential, not only potential, लोग में बड़े स्पिरिट है। वो बल्कि एक यहाँ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हो रही थी, एक खातून ने फील करा कि अनफेयरनेस हो रही है, और उनने बड़ा आके हम लोग को कंप्लेन करा, उस्मानदार के ऑफिस में कंप्लेन करा, हम लोग को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। ये आप देखिएगा इस गवर्नमेंट में कोई किसी से डरता नहीं है, तो आके
पोर्टल मिलने का, हम लोग को जाके मिलना पड़ा, हम लोग ने फिर उनके इश्यूज़ को एड्रेस करे, एंड टुडे शी इज़ लीडिंग आप ही के फील्ड में जर्नलिस्ट कर, वो वीडियोस बनाती हैं और काफ़ी कमाती हैं, एंड हम लोग की तारीफ भी करती है माशाल्लाह से। मगर दैट्स इट्स वेरी गुड कि लोग एम्पावर्ड फील करते हैं, और एम्पावरमेंट का यही मतलब होता है कि आप अगर फील करें कि कहीं अनफेयरनेस हो रही है तो आप कंप्लेन करें, कोई हम लोग होली काउज नहीं। ऑब्वियसली अगर हम बात करते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका एक बहुत ही बड़ा जो स्ट्रॉन्ग मंशूर में जो चीज़ें रही उसमें एहतसाब का एक अमल रहा कि किसी भी तरह का जो ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उसमें मुलविस कोई भी शख्स होगा एहतसाबी अमल से उसको गुजरना पड़ेगा। चाहे आपने नबी साहब PM पोर्टल का जिक्र किया, या जैसे जावेद साहब ने बात की कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि जो ट्रेनिंग्स आपको ऑफ़र की जा रही हैं उसमें भी अगर कहीं आपको लगता है कि वो दुरुस्त नहीं है तो उस पर भी आप मुताल्लिका इदारों से आगे बात कर सकते हैं, उसको हल किया जाएगा। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जो है वो मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी और किस तरह के चैलेंजेस हैं उन पर भी बात करें। बिल्कुल, उसमें हम देखें तो जावेद साहब ने एक तो ये कि डेफिनेटली इनका डाटा है, इनकी वहाँ पर स्टडी है कि बलूचिस्तान के डायनामिक्स और तब्दील हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की डेफिनेटली जो है वहाँ पर, और मैं हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी इससे पहले जो यूथ है वो सिर्फ सरकारी नौकरी की ही तलाश में रहती थी, लेकिन जब ये अब वज़ीर-ए-आज़म का बार बार, कल भी हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वो वहाँ पर मौजूद रहे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कर्दू का इफ्तिताह किया, और उन्होंने अगेन नौजवानों को वहाँ पर जो है वो आसान एक साथ में कर्ज़े देने की बात की, उनको जो है वो स्किल करने की बात है। तो ये बड़ी अच्छा एक चीज़ है कि जिस एरिया में जो पोटेंशियल है, यानी गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी पोटेंशियल जो है वहाँ की टूरिज्म है, वहाँ की यूथ जो कि जावेद साहब ने कहा पढ़ी लिखी है, उनको अगर एंगेज करेंगे IT सेक्टर में, उनको हॉस्पिटैलिटी में लेके जाएंगे या उनको टूरिज्म में जाएंगे, डेफिनेटली वो करेंगे। अगर उनको आप लेके किसी और फील्ड में जाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। तो एक तो जावेद साहब हम जानना चाहेंगे कि अगले आपका यानी हम देखें तो नेवटेक का डेफिनेटली विजन जो था उसमें कोरोना ने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर किया, लेकिन अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या चीज़ें देखी जा रही हैं? ये जो पहला प्रोग्राम था इसमें इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग जो था, इस पे तो 14 कंपोनेंट्स हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी बनाने हैं, स्मार्ट क्लासेस कोई 100 स्मार्ट क्लासेस बनाने हैं, कोई 200 न्यू कोर्सेज करिकुलम वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं। मगर जो ट्रेनिंग के लिहाज से था कि 100,000 ट्रेनिंग होगी, 50,000 हाईटेक में, 50,000 कन्वेंशन में, 20,000 अप्रेंटिसशिप होगी, वो भी ट्रेनिंग है। और एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं उस्ताद शागिर्द के लिहाज से, फिर आप जाके एक टेस्ट ले लें तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, वो कोई 50,000 है। तो अब जब ये देखा है और इसको मॉनिटरिंग हुई है और इसकी ठीक से वैल्यूएशन प्लानिंग कमीशन वाले कराएंगे, और मगर ये है कि जनरली व्यू है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है माशाल्लाह से, और इसको अब हम लोग पर तो प्रेशर था कि आप अगले 2 साल में इसको मिलियन ले जाए। अब अगले 10 साल में तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको मिलियन करना, इसलिए कि कैपेसिटीज़ होनी चाहिए और क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, ये है कि over next 3 years, 3.5 years, we'll want to do a million, 10 लाख ट्रेनिंग, और ये स्किल्स फॉर ऑल वाले। पर एक और डिस्टिंक्ट प्राइम मिनिस्टर, एक विजनरी आदमी है, उनने देखा कि अमेजन में ट्रेडिंग एंड ई-कॉमर्स का बहुत पोटेंशियल है, और हम लोग ने ठीक से इसको पूरा, तो वो एक सेपरेट स्पेशल प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जहाँ वो देख रहे हैं कि 800,000 8 लाख लोगों के लिए ट्रेनिंग, तो ओके वो फिर जाके ई-कॉमर्स करेंगे, वो जॉब्स के लिए नहीं होगी, वो ई-कॉमर्स। तो ये 2 हैं। इसके साथ हम लोग इंटरनेशनल लिंकेजेस बढ़ा रहे हैं, और चाहते हैं कि ये जैसे तकामुल के साथ हुए दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारी रिकग्निशन। ओवरऑल अगर हम देखें तो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो इस वक्त गवर्नमेंट का विजन है वो 1.8 मिलियन यानी जो नौजवान हैं उनको स्किल करना है, ट्रेन करना बिल्कुल। अच्छा, इस अमल में ऑब्वियसली हम नौजवानों की तो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, या उन लोगों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि जिनको इस वक्त स्किल करना चाहता है। आप ज़रा सा एक सेकंड, सॉरी, ये जो है 1.8 मिलियन बस ये थ्रू द प्राइम मिनिस्टर स्कीम, सही है, बाकी तो और चल रहा है, बहुत बड़ा तादाद है ऑब्वियसली। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगी कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जहाँ लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है, वहाँ इदारा क्या सीख रहा है, किस तरह के लोगों के रुझानात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और आगे क्या चीज़ें हैं जो खुद इदारे को भी बेहतर करनी पड़ेंगी जिससे लोगों को आसान नहीं। देखिए, इदारा बहुत कुछ सीख रहा है। इदारा सीख रहा है कि ये एक तो पोटेंशियल बताया, डिमांड कहीं ज़्यादा है,
कंपेयर टू सप्लाई इस ट्रेनिंग्स की। हम लोग का यही था ख्याल कि बस लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं, एक्चुअली अब जो है बच्चों में शऊर आ गया है काफ़ी। दूसरी चीज़ है हम लोग को 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग को एक्सपैंड करना है वुमेंस ट्रेनिंग, और ये अभी तक तो कोटा था कोई 30%, और हम लोग ने नए जो तरीके हैं ना, नए प्रोफेशन स्टेट जो औरतों के लिए बड़े मुफीद रहेंगे वो देख रहे हैं। एक और बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस मुल्क में, और इसमें है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के, और ये प्रेसिडेंट हाउस से काफ़ी इस पर ये फोकस है कि हम लोग कोशिश करें। देखें, इस मुल्क में कहा जाता है कि कोई 5% लोग डिफरेंटली एबल, इन रियलिटी देखा गया है, ये कंफर्म बात नहीं है, मगर शायद अप टू 15% डिफरेंट, और उनको पार्टिसिपेट कराना में हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट सिंपली क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी और हमदर्दी की वजह से, मगर वो एक प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी है। तो हम लोग को इंश्योर करना है कि वो प्रोडक्टिवली इंगेज रहे और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी मुल्क ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि जो वो लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, तो उनकी अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी होती हैं जो आम या बाज़ औक़ात हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उस तरीके से एबल्ड नहीं हैं तो हम बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन उनके पास वही सलाहियतें होती हैं जिनको उन्होंने उजागर करना, उसके लिए वो स्ट्राइव करते हैं। तो उस पर सोच कर आगे बढ़ना ये एक बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन के हवाले से आपने बात की कि मुख्तलिफ़ तरह के नए तरह के प्रोफेशंस जो हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। अभी हमने हाल ही में देखा कि लड़कियां जो हैं वो बाकायदा तौर पर ई-कॉमर्स की तरफ भी आ रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस भी उनके जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमने इस्लामाबाद में कई लोगों को देखा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कि जहाँ वो अपने बिजनेसेस छोटे छोटे खोलकर और उनके ज़रिए से ख़ुद को एम्पावर्ड कर रही हैं। डिलीवरी भी मतलब देखिए, वैसे लेट्स औरतें हर चीज़ में कर सकती हैं, वो वेल्डिंग भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सिंध में थर में वो चाइनीज़ ने सिखाया उनको हेवी लोडिंग ट्रक्स, जो मतलब 20 फीट हाई ट्रक्स हैं, वो वहाँ ड्राइवर्स ट्रेन कराएं औरतें, और वो थर की औरतें जो पहले कभी कुछ नहीं इस किस्म की कर रही हैं वो करें। तो ये प्लीज़ ख़वातीन नोट करें कि वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मर्द कर सकते हैं वो बेहतर नहीं कर सकती। अब चूँकि वक्त की भी हमारे पास कमी है, तो हम एक आखिरी पैगाम जो है वो चाहेंगे आपकी जानिब से इन डिटेल। एक तो ये कि आने वाले कुछ सालों में आप पाकिस्तान को यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इनेबल्ड, कितना स्किलफुल देखते हैं, और उसके साथ साथ यूथ के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा यूथ का ये है कि आप सबसे बड़े एहसास है, ये एक क्लीशे नहीं है, ऐसे कहने की बात नहीं है, एक्चुअल रियलिटी है। अगर हम इस यूथ की हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट तो गलत वर्ड है, यूटिलाइज, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये हमारी एक एसेट है जिसको हम लोग को फुल्ली यूटिलाइज करना है। और यूथ जो है अपने समझे कि आप प्लीज़ ये नहीं समझें कि अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कोई नहीं ख़राब हुई, आप शायद बेहतर ही होगी। सो देस आप स्किल्स लिए, स्किल्स करके आप कहीं आगे पहुंच सकते हैं। आजकल की दुनिया में डिग्री की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ की है, तो आप कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स पर फोकस करें, और थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है जिनका शौक़ है वो कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि हर शख्स करे वो। इसके साथ ही सिर्फ ऐड ऑन करवाना चाहूँगी मैं आपसे कि पेरेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्योंकि जब बच्चे डिफरेंटली सोच रहे होते हैं, इनेबल्ड होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो मैं भी इसमें बात करना चाह रहा था कि आखिरी कि पहले जैसे भी आपने जिक्र किया कि हर फैमिली ये समझती थी कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो या तो डॉक्टर बने या जो है वो इंजीनियर बने, यानी 2-3 फील्ड्स के अलावा जो है वो सोचा ही नहीं जाता था। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मीडिया में भी हम देखते हैं कि हम एक पर्सनालिटी को बुलाते हैं, मेड इन पाकिस्तान, जनाब इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, ई-कॉमर्स में इन्होंने बड़े किया, और अब ये देखा जाता है नंबर गेम की तरफ देखा जाता है कि कौन ऐसा है पाकिस्तान में जो जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है, ख़ुद भी अपने पाँव पे खड़ा है। उसमें हम देखें कि हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त बड़ी आगे जा रही है। तो हमें एक तो रवायती जो एक चीज़ें थी कि हमें सिर्फ कुछ चंद जॉब्स की तरफ, या हमने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर पास कर दिया या डॉक्टर नहीं बना तो खौफज़दा हो जाते थे पेरेंट्स भी, बच्चे भी। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्लीज़ पेरेंट्स घबराएं नहीं। आप पेरेंट्स, आपके बच्चे जो हैं बहुत केपेबल हैं, उनकी जो आप ये करें कि इंकरेज करें कि वो कुछ जिस पे उनको शौक़ है, इवन स्पोर्ट्स, आप उस पर प्लीज़ मेहनत करके अपने पूरा दिल लगा के करें।
तो आप एक समिट एक हाइट पर पहुंच जाइएगा। जावेद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया, चूँकि वक्त की कमी रही, बहुत से सवालात रह गए, तो इंशाल्लाह हम आपको फ्यूचर में भी जो है वो जहमत देते रहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आते रहें। बहुत इसके साथ ही सामी और नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।